कुछ एक चीज़ें मैं चाहता हूँ कि उनको लिख के उनकी एक एल्बम करवाने का मूड है कि उनसे एज ए सिंगर फोक कुछ चीज़ें जो हैं ऐसी कि वो गाएं। वो गाएं, गाती हैं, वो अच्छा गाती है। सपना जी एक एल्बम करेंगे, उसमें आप भी होंगे या मतलब ऑडियो दोनों का होगा? या मैं सोचता हूँ सोलो करें वो सोलो करें? हाँ, एज ए फीमेल। तो सपना जी से पहली मुलाकात कब हुई? 2016 में मिले थे नवंबर में, फिर 2017 में। प्रपोज आपने किया या उन्होंने किया? ना उन्होंने किया ना मैंने किया, बाई चांस हो गया। मैंने तो मना किया था, मैं शादी करवाऊंगा एक। पहला इश्क जिंदगी में कब हुआ? बब्बू मान से कंपैरिजन होता तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है? मेरे लिए ये अच्छी बात है कि मेरे को बहुत अच्छे इंसान से कंपेयर किया जा रहा है। मेरे लिए लक की बात ये है कि ये टैगलाइन उनके ऑफिस से निकली है और फिर उनके फैंस ने खुद शुरू करी। कितने बच्चे? एक बेटा है मेरा। राजा पोरस के बारे में काफी सुना है और मेरे बेटे का नाम भी उनके नाम पे। पॉपुलैरिटी आई, पैसा आया, कभी दिमाग खराब हुआ आपका? डर सबसे बड़ा ये लगता है कि ये जिंदगी वेस्ट ना जाए, कुछ कर लिया जाए। राजनीति में आने का मन है? अब मैं मना कर दूं और कल को आया जाए, अब मैं हाँ भर दूं और सारी जिंदगी ना आया जाए, दोनों चीजें गलत हैं। हरियाणा में बहुत सारे आंदोलन होते हैं, किसान आंदोलन हुआ, जाट आंदोलन हुआ, इनमें इंटरेस्ट रहता है आपका? आप जुड़े इनसे कभी? सबसे जुड़ा था मैं, किसान आंदोलन से जुड़ा हूँ, लेकिन दिखाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं। देश हरियाणा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं यादविंदर सिंह। जब पैसा और पावर आती है तो बंदा चीजों से अटैच होता जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो चीजों से डी अटैच होते हैं। वीर साहू हैं जो हरियाणा के बब्बू मान माने जाते हैं। बहुत सारे गाने आए हैं। उनकी एक पहचान ये भी है कि वो सपना चौधरी के पति हैं। वो डी अटैच होते हैं, शहर में नहीं रहते, बहुत सारा समय अपने फार्म हाउस पर गुजारते हैं। हम उनके फार्म हाउस पर हैं, उनसे बात करेंगे, उनकी लाइफ कैसे है, हरियाणा की गायकी कैसे है, इस पर बात करते हैं। वीर साहू जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका बहुत बहुत। भाई जी स्वागत आपका। आप इतने बड़े शहर, खूबसूरत शहर चंडीगढ़ को छोड़ के हमारे रेतों वाले खेतों वाले एरिया में आए, स्वागत है। तो क्या चीज है जो यहाँ पर फार्म हाउस पर बैठे हैं हम, जो वीर साहू को यहाँ पर खींच के ले आती है? वो असहज हो जाता है शहर में और उसको गांव होना बढ़िया लगता है। मैं ये पूछूंगा आपसे कि क्या चीज नहीं है जो यहाँ पे नहीं है, जो आदमी को जीने के लिए चाहिए? वो सब कुछ है यहाँ पे जो एक जिंदगी के लिए चाहिए। शहर में तो अपनी चॉइस है, लोगों की मजबूरियां भी हैं, पर मेरे लिए ये ज्यादा आनंद की जगह, मैं यही कहूँगा। क्या ये होता है कि एकदम जब किसी गांव की लाइफ में शहर आता है ना, मतलब वैसे तो पूरी दुनिया का सिविलाइजेशन ऐसे है कि बंदा गांव से ही, जंगल से गांव में आया और गांव से शहर में गया जी। तो क्या ये भी है कि जब बहुत शहर हो जाता है तो वापस परतने का मन करता है? एक्चुअली शहर तो मैं कभी गया नहीं, सही मायने में पूछा जाए तो। 7th क्लास से पहले भी और 7th क्लास के बाद भी, एक जो इंग्लिश मीडियम शायद 7th क्लास से मैंने ज्वाइन करी थी, उससे पहले भी मैं गांव में पढ़ा था। और गांव में भी उस समय पे, अब मैं गौर करता हूँ बातों पे, पहले नहीं पता था कि क्या रीजन है, मुझे ये जगह पसंद क्यों है। एक स्कूल था प्राइवेट जो गांव के अंदर था, और एक स्कूल था सरकारी जो कि खेतों में था, जिसे खेत दिखते थे। 7वीं तक तो वहां पढ़ा, 7वीं के बाद मैं शहर आ गया था। वहां भी ऐसा स्कूल कुदरती मतलब चूज करा कि जो खेतों में, जिसकी झांकियों में से खेत दिखते हैं अपने को, तो ये कुदरती है, बाय चांस, क्या सबब है मुझे नहीं पता, मैं इनको छोड़ नहीं पाता। आपने बनाया बड़ा पूरा फार्म हाउस, पीछे मिट्टी के घर भी बनाए आपने,
ये शूट के एंगल से ही है या आपको लगता है कि हाँ एक पूरा माहौल होना चाहिए? फार्म हाउस तो लीडरों का होता है, बड़े कलाकारों का होता है, तो खेत है हमारा। कभी मैं इसको ये नहीं बोलता कि मेरे फार्म पे आ जाओ, मैं यही बोलता हूँ मेरे खेत में आ जाओ। आज परमात्मा ने कृपा करी, और बड़ी चिंता होती थी, कभी किसी के स्टूडियो में जाते तो 3rd फ्लोर पे सीढ़ियों से चढ़ के भीड़ में, ऊपर अंधेरे में स्टूडियो। और अभी खेत को तो स्टूडियो में नहीं ले जा सका कहीं पे, लेकिन स्टूडियो खेत में बनाया है। उम्मीद है यहाँ जिंदा दिली है और जिंदे गाने बना पाऊंगा। जहाँ तक पीछे लोकेशन की बात है, तो खास तौर पे लॉकडाउन में जब कच्चे घरों की जरूरत होती थी राजस्थान में, और अपने बॉर्डर सील थे, तो ये था कि छोटा मोटा शूट कर लेंगे, बाकी अपने घोड़ों के फोटो उतार लेंगे। तो यहाँ पर घोड़े भी हैं, गायें भी हैं, भैंस भी है, सब कुछ है? हाँ, सब कुछ है जी। ये आइडिया कैसे, मतलब आपने ये दोबारा शुरू किया या कंटिन्यूटी में है कि आपका परिवार करता था, या आप जब आप ये सारी गायकी की लाइन में है, सपना जी मतलब आप दोनों पहले तो बहुत इस पर तो पुश्तैनी गाय भैंसे तो शुरू से ही है, घोड़े बीच में। दोबारा शुरू किया यहाँ पर या वही चल रहा है? पहले से ही है जी, पहले से ही है। पहले कम थे पशु यहाँ पे, अभी फिर घर वाले पशु यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, और पहले है पशु बिना तो गुजारा है नहीं। एक खेती बाड़ी का और जाट जमींदार का ये बैकग्राउंड है, ये इसको छोड़ दिया तो फिर हम जमींदार लिखने के काबिल कहाँ बचे, फिर तो फेसबुक ही हो गए। अगर आपको ऑप्शन हो कि आप सारी उम्र यहाँ रह सकते हो, यहाँ रह के काम कर सकते हो, तो शहर कभी नहीं जाओगे? उम्र छोटी है उम्र छोटी है। अगला जन्म भी लेना पड़े तो भी यही बढ़िया है, परमात्मा की मर्जी। तो इसीलिए स्टूडियो बना रहे हैं कि ताकि यहीं रह के काम कर सके, अपने जो गाना है, जो शूटिंग है, वो सब यहीं हो सके। बस कोशिश है, अपनी जरूरत की चीजें परमात्मा जिस तरीके से अपने को समर्थ बनाएगा, उस हिसाब से यहीं पे अपने करें, जरूरत के हिसाब से करें। वीर जी, आप कैसे देखते हैं जो हरियाणा की अभी गायकी है, और उसमें बहुत सारा कुछ है, अभी सिंगल ट्रैक का जमाना आ गया, कभी एक पूरी कैसेट का जमाना था, कभी सीडी का जमाना था, फिर सिंगल ट्रैक हो गया, फिर मतलब बहुत सारे रूप बदले। कैसे देखते हैं आजकल क्या हो रहा है? अच्छी है इंडस्ट्री अपनी, कोई मैं इसको कोई ना तो मैं रिव्यू दे सकता, ना मेरी इतनी हैसियत कि मैं कमेंट दूं। मैं तो इंडस्ट्री क्या, कुल मिला के इंडस्ट्री का कोई खास हिस्सा हूँ ही नहीं, बस शौक के लिए गाने बनाता हूँ, यहीं पे रहना पसंद है। जज नहीं कर पाया आज तक मैं हूँ क्या, सोच रहा हूँ उस बारे में, खुद के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ कि क्या हूँ, वो नहीं समझ आया आजकल। गायक हूँ, किसान हूँ, क्या हूँ, बेरोजगार हूँ, क्या हूँ। और जो गायकी की बात है, हरियाणवी इंडस्ट्री की बात है, म्यूजिक की बात है, जिस लेवल पे जानी चाहिए थी उस लेवल पे जा नहीं पाई है। क्यों? जो धुनें और तर्जें हमारी हैं, पंजाब में भी ढोल से गिरोदा गाना आपने सुना है, वो हमारा फोक है हरियाणा का। तो दुर्भाग्य है, संभावनाएं अनंत है। कोशिश करेंगे उस समय को जल्द से जल्द देखें और उन ऊंचाइयों को हरियाणा छुए। किसी का कलाकार पे या इंडस्ट्री कैसी है उस पर कमेंट नहीं करूंगा, सिर्फ इतनी सी बात करूंगा कि मैं बहुत ऊंचाइयों पे देखना चाहता हूँ इंडस्ट्री। क्या फोक रिवाइव नहीं हुआ? रैप आ गया, बहुत सारा कुछ आ गया, वो फोक रिवाइव नहीं हुआ जिस तरह से नए जमाने में फोक रिवाइव होना चाहिए था। चलो नई चीजें आई है, वहां पे भी कंपोजिशन तो फोक ही है। म्यूजिक हिप हॉप या जो अपना ट्रैप है या ड्रिल है वो यूज करते हैं, बाकी कंपोजिशन तो सारी पुरानी है। संभावनाएं अच्छी हैं, आने वाले टाइम पे हरियाणा में गुंजाइश ज्यादा है। आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिससे इंडस्ट्री बदल जाएगी? आप कहते हैं कि बदलना चाहिए कुछ। मेरी तो क्या औकात है, मैं क्या बदल सकता हूँ, फिर भी परमात्मा है, वो एक्सपेरिमेंट तो कर रहे होंगे ना कुछ? सोचता हूँ कुछ करने की, जैसे बस कुछ अलग करें। वो एक्चुअली म्यूजिक ऐसी चीज है, परमात्मा को कभी चाह के नहीं पाया जा सकता, उसके लिए पाने की चाह भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि चाह भी तो एक मोह है। ठीक म्यूजिक ऐसी चीज है जिसको हम चाह के नहीं बना सकते। अगर रूह तक म्यूजिक पहुंचाना है तो चाह के नहीं, वो बाई चांस बनेगा। जब आप न्यूट्रल स्टेज पे हो गए, आप सुनने बोलते हैं जिसको, उस समय आपके दिमाग में कोई जबरदस्त आइडिया आता है और वही काम करता है। तो आजकल जो नए गायक आ रहे हैं और जो बिल्कुल पुराने थे हरियाणा के ना, अगर हम ये देखें कि इंटेंसिटी, ग्रेविटी वो मैच करके देखें, आप कैसे देखते हैं ये चीजें? क्योंकि आप बिल्कुल नए में भी नहीं है, आप बिल्कुल पुरानों में भी नहीं है।
तो उसको कैसे देखते हैं? नहीं, नया हूँ मैं पूरा। नया तो हो, पर जो अभी बिल्कुल नहीं। कहाँ से पुराना लगा आपको? नहीं, मैं पुराना नहीं कह रहा आपको, मैं कह रहा हूँ कि एक तो वो पुराने लोग हैं जो हम बहुत सारे लोग हैं। मुझे नहीं लगता वो पुराने हैं। नयों से ज्यादा आज भी गाने बजते हैं, उनकी रागनियां बजती हैं। पुराने कैसे हो गए? उनकी उम्र से कोई पुराना थोड़ी होता है। वो काम करके गए हैं, वो आज भी ताजा है। संगीत कभी पुराना नहीं होता, और जो संगीत से जुड़ता है वो कभी पुराना नहीं होता। संगीत तो अमर चीज है, अनंत है। जो आपने कहा ना कि जो होना चाहिए, जिस मुकाम पर इंडस्ट्री होनी चाहिए, नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, उसको आप कैसे पकड़ते हो, उसको डिफाइन कैसे करोगे? जिस दिन कर दूंगा उस दिन ये बताऊंगा कि हाँ ये सोच रहा था मैं। अभी किसी के बारे में क्या बोल सकता हूँ? तो बोल के बताने तो के लिए आलोचना होगी या सुधार की सलाह होगी। मैं सलाह देने की औकात नहीं रखता। जिस दिन कर दूंगा उस दिन ये बताऊंगा कि हाँ ये कर दिया, ये बात बोल रहा था भाई जी। करने की है। तो अभी जो बहुत सारा कुछ नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के, मैं आपके गाने सुन रहा था, बहुत सारे आपके गीत हैं। अभी नया क्या है जो आप कह रहे हैं कि चीजें बदलने, कुछ लोगों के लिए जो YouTube पे नए पड़े हैं वो तो 2-3 गाने अभी रिसेंटली आए हैं। मेरे लिए ये भी नए नहीं है, क्योंकि ये 2016 के बने हुए हैं ज्यादातर। हार्ट थ्रो मेरा गाना है 2016 का बना हुआ है वो। अभी काफी चीजें और सोच रहा हूँ करने की। सब्जेक्ट लिखे पड़े हैं, गाने रिकॉर्डेड हैं। मेरे साथ दिक्कत क्या होती है कि अभी जो प्रोजेक्ट करे हैं वो लाइट हैं, क्योंकि उनके वीडियो मैंने डायरेक्टर पे छोड़ दिए, तुम अपने हिसाब से बना दो और रिलीज कर दो। जो पर्सनली जो मेरे को पसंद है वो गाने अभी तक मैंने छिड़वाए ही नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ उनको विजुअलाइजेशन कुछ और तरीके से करवाऊँ मैं, या फिर ऑडियो ही डालूं। कुछ एक गाने ऐसे हैं, हर एक गाना 2-3 चीजों के इर्द गिर्द है। मैं चाहता हूँ कुछ और चीजें भी ऐड हों, जिनसे कंपेयर करके लेखक लिरिक्स लिखे जा सकते हैं। कुदरत से खूबसूरत कुछ नहीं होता। कुछ एक चीजें ऐसी होनी चाहिए शायरों को, खास तौर पे इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि वो कंपैरिजन में इस चीज का भी जिक्र करें, अच्छा होगा। क्योंकि इसी से हम पैदाइश हैं। जरूरी नहीं कि हर एक चीज बंदूकों से हो कंपेयर, लेकिन जरूरी ये भी नहीं ना हो। बात दोनों है, क्योंकि फिर आप सवाल करते कि बंदूकों से क्या एतराज है, लेकिन कुदरत से भी एतराज नहीं होना। पढ़ते हो आप? नहीं जी, पढ़ता नहीं मैं। लगा आपको? किसी शायर को? नहीं, किसी को आज तक किसी को नहीं। स्कूल की किताबें नहीं पढ़ी, पढ़ने का शौक अभी तक नहीं। आगे लग जाए तो पता नहीं। तो जब आपका कंपैरिजन होता है, जैसे बब्बू मान से कंपैरिजन होता है, तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता? देखो, हमारे जाटों के एक राजा हुए हैं, महाराजा सूरजमल। उनको भी लोग एसिन प्लेटो बोलते थे। कंपैरिजन के लिए ही तो वर्गी शब्द या बरगा या वर्गी शब्द पंजाबी में जो है, हरियाणवी में सिमिलर ही है, ये बना है। किसी ना किसी चीज को किसी से कंपेयर करने की लोगों की आदत है। मेरे लिए ये अच्छी बात है कि मेरे को बहुत अच्छे इंसान से कंपेयर किया जा रहा है, और वो लोग खुद बोलते हैं कि हम उन जैसे हो गए। मेरे लिए लक की बात यह है कि ये टैगलाइन उनके ऑफिस से निकली है और फिर उनके फैंस ने खुद शुरू करी है। मेरे लिए अच्छी बात यह है। मुझे क्या एतराज होगा? किसी को भी नहीं होना चाहिए। पहली बार कब मिले थे? शायद 29 दिसंबर 2014 को। तो तब आपने शुरू कर दिया था गाना, मतलब रिलीज? इसका एक्चुअली मुझे ही नहीं आइडिया कब शुरू कर दिया मैंने लिखना। बेसिकली लिखना और वो गाना फिर माइक पे तो बाद में 2015-16 में आया हूँ। म्यूजिक तो अंदर होता है। लोगों के लिए हो सकता है 2016 में शुरू कराओ, लेकिन मेरे को तो हो सकता है इस जन्म से पहले की भी म्यूजिक की कोई अंदर चीज हो, तभी शुरुआत करा। क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक से रिलेटेड बंदा है नहीं, ना राइटिंग से। ये तो बाय चांस है। जैसे जाटों और जट्टों में आम है कि अगर कोई घर में गायक आ गया तो एक बार विरोध होता है। जट्टों में भी होता है और जाटों में भी। नहीं, जाटों और जट्टों की बात, पहली बात घर तो वाले जाट और जट अलग है ही नहीं। जैसे हरियाणा में बोलते हैं घाट, पंजाबी में बोलते हैं कट। प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, एक ही नस्ल है। तो मैं कह रहा हूँ कि घर से ये होता है जब आप इस लाइन में आए, आमतौर पर विरोध होता है सबको वो डेफिनेटली वो घर के। आपके माता पिता ने भी किया? अपनी जगह सही होते हैं घर के, क्योंकि जिस तरीके का माहौल वो देखते हैं इस इंडस्ट्री में, नेगेटिव चीजें ज्यादा दिखती हैं,
तो वो उनको सबको परहेज होता है कि कहीं ना कहीं बच्चा गलत डायरेक्शन में ना जाए, तो वो उनकी चिंता होती है, परहेज नहीं होता। और रोकना उनकी एक अपने लिए केयरिंग को दिखाता है। बाकी अगर रोकते तो अब भी रोकते, वो किसी भी चीज़ को जब तक आप प्रूव नहीं करते, हो सकता है मीडिया में आने से पहले आपको भी घर वालों ने सोचा हो कि यार कोई और IAS IPS की तैयारी करके आए, तो वो होता, उनकी चिंता होती है। और बाकी तो सब बढ़िया है ही। आपके फादर साहब खेती करते थे? जी करते हैं, अब भी करते हैं? हाँ हाँ, तो मेरे भाई मेरे फादर सब खेती करते हैं। हम्म, जॉइंट फैमिली है हमारी, हम्म, अच्छा परिवार है, बढ़िया। हम्म। तो सपना जी मैंने कुछ नहीं करा, सारा फैमिली का ही खा रहा हूँ मैं, तो करा है। हाँ जी, उनके संस्कार मेरे काम आ रहे हैं, हम्म, और उन्हीं की सब ये देन है जहाँ पे मैं बैठा हूँ। मेरे तो विचार हैं बस खाली मेरे पास, वैसे तो बंदे के पास कुछ होता भी नहीं, विचार होते हैं। कोई बोलता है कि भगवान को आप क्या चढ़ाते हो, क्या दोगे, तो वो बोलता है कि मेरे पास है क्या देने को, बस मेरी ईगो है, वो चढ़ा दो। तो ऐसे ही एक ईगो और एक विचार, वही होते हैं आदमी के पास, बाकी कुछ नहीं होता। मन से ही मानव है, और मन में विचार ही होते हैं। तो सपना जी से पहली मुलाकात कब हुई थी? वैसे रैंडमली या कैसे? जैसे भी आप बताएं। नहीं, वैसे तो एक दो वो कोई किसी अवार्ड फंक्शन में या वैसे मिले थे, वो 2016 में मिले थे, नवंबर में, फिर 2017 में, और फिर ये शादी से पहले ही मिले थे। तो प्रपोज आपने किया या उन्होंने किया? ना ना ना, उन्होंने किया ना मैंने किया, बाई चांस ही हो गया। मैंने तो मना किया था, मैं शादी करवाऊंगा ही नहीं। वो ऊपर वाले ही मर्जी सब। तो जब आप कहते हो पहचान होती है ना, आपकी एक पहचान है, आप एक गायक हैं, हरियाणा के लोग जानते हैं। आपका कंपैरिजन जैसे बब्बू भाई से भी होता है, और आपकी आइडेंटिटी एक ये भी आ जाती है कि हाँ ना, आपकी जो भी बंदा मशहूर होता है, चाहे वो आपका बेटा हो, बेटी हो, आपकी पत्नी हो, जुड़ जाता है, जो आपके पिताजी हो, तो वो कैसे लगता है आपको? मजा आता है, इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है किसी अच्छे आदमी के साथ। अब अगर मुझे कोई बोले कि ये वीर यादविंदर का भाई है, तो मुझे क्या एतराज होगा, आप बड़ी आदमी हो तो। प्राउड की बात है ये, तो इसमें क्या है। कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा नहीं, मेरे नाम से वो जाने जाते हैं, तो फिर वो मेरी ईगो बोल रही है। अगर रिश्ता है तो स्वीकार कर लो, फिर कुछ भी हो ठीक है। कहीं अड़ना भी चाहिए, कहीं झुकना भी चाहिए। तो अभी जैसे लगातार बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर आप दोनों मिलके भी काम करते हो, या वो मतलब अगर आर्ट के लेवल पर, आप भी आर्टिस्ट हैं, वो भी आर्टिस्ट हैं, हाँ जी, तो आर्ट के लेवल पर अपने अपने लेवल पर चलता रहता है, या डिस्कशन भी होती है घर में कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ? वो तो जब अपन मिलते हैं तो विचार तो होते ही हैं, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, विचार तो होते हैं। लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूँ। उनका काम करने का तरीका और है, मेरा और है। मैं बेसिकली राइटिंग पे ज़्यादा काम करता हूँ, वो परफॉर्मर है। लेकिन कुछ एक चीज़ें मैं चाहता हूँ कि उनको लिख के उनकी एक एल्बम करवाने का मूड है, कि उनसे एज ए सिंगर करवाऊँ। अच्छा, हाँ जी। जैसे वही फोक कुछ चीज़ें जो हैं ऐसी कि वो गाएं, गाती हैं, वो अच्छा गाती हैं। कभी उन्होंने रिकॉर्ड पहले करवाया है? हाँ करवाया है, मेरे गाने में भी एक में है उनकी वोकल, नाम नहीं दिया हमने पर। अच्छा, हाँ जी। तो ये पहली होगी उनकी, मतलब अगर ये जो आप प्रोजेक्ट सोच रहे हो? नहीं, पहले भी सिंगल ऑडियो जो उन्होंने करे हैं, पर ये पूरे प्रोजेक्ट तो पहली बार होगा जो ये ड्रीम है। कब सक्सेसफुल होगा उसको मैं कुछ और जबरदस्त तरीके से, कुछ अच्छा आइडिया आए, उसको लिख के चाहता हूँ कि एज ए सिंगर भी वो एल्बम करें, क्योंकि वो काफ़ी कुछ करने का शौक है। अभी जो वो दुनिया के सामने है, उससे अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ में है वो जो करना चाहते हैं। अभी तो लोगों ने एज ए परफॉर्मर एक्सेप्ट करा है उनको, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी होता है कि खुद की चॉइस होती है, कुछ एक करीबी चीज़ें होती हैं करने की, जो लैंग्वेज के लिए या स्टेट के लिए, वो भी काफ़ी कुछ करने की हैं अभी। तो अभी ज़्यादा काम उनका हरियाणा में होता है या हरियाणा से बाहर भी वो लगातार? ऑल इंडिया काम करते हैं। पासपोर्ट रुका है किसी रीजन से, अदरवाइज इंडिया से बाहर भी काफ़ी क्वेरीज आती है। वीर भाई, जैसे बब्बू के साथ ही बहुत सारे विवाद जुड़ जाते हैं, आके नाम ना आपके साथ भी जुड़ते रहते हैं, कहीं पंगा पड़ गया, ये क्यों होता है? मतलब ये किसके साथ नहीं जुड़े, सबके साथ जुड़ते हैं। जो खेत में काम करने वाला है उससे उसके पानी की बारी तक के विवाद जुड़ेंगे, कोई आर्टिस्ट है उसके सोशल मीडिया तक के जुड़ेंगे, कोई PM है तो उसके इंटरनेशनल भी जुड़ेंगे।
ये तो बस जिंदगी का हिस्सा है, होते हैं, सबके साथ होते हैं। जियो बस जिंदगी बढ़िया है। किसी बात से डर लगता है आपको? डर सबसे बड़ा ये लगता है कि ये जिंदगी वेस्ट ना जाए, कुछ कर लिया जाए, वेस्ट ना जाए कुछ भी, जिस चीज के लिए आदमी बना है उस पे फोकस किया जाए, बाकी सारी चीजें तो भगवान दे ही देता है। जब पॉपुलैरिटी आई, पैसा आया, कभी दिमाग खराब हुआ आपका कि यार आप खुद को लगा हो कि यार मैं अपने बारे में थर्ड पर्सन में बात करने लग गया हूँ? नहीं, कहीं आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, इतना पॉपुलर हूँ भी मैं नहीं इतना आज तक। नहीं, जानते हैं आपको लोग, आप एक हरियाणा के जाने पहचाने गायक हैं, तो ये कभी अपने आप नहीं, को? मेरे को ये लगता है इतने नहीं जानते, इतने जानने चाहिए, फिर बाद में सोचेंगे क्या भला होता है। अभी काफी कुछ करने की सोच है, फीलिंग लेने की सोच नहीं है। फीलिंग लेने का टाइम नहीं है, अभी करने का टाइम है, बाद में सोचेंगे वो क्या है। पहला इश्क जिंदगी में कब हुआ था? कुदरत से पहला इश्क है, रब से है, परमात्मा से है, कुदरत से? वो अपने को भी नहीं पता कब से है, क्योंकि इस जन्म में तो कोई एकदम से ऐसी बड़ी चीजें हो नहीं सकती, पहले से होती हैं, वो कैरी कर रहे हैं साथ में। मेरा ये भी यकीन है कि शरीर तक की दौड़ नहीं आदमी की, शरीर से बाहर भी और अंदर भी कुछ चीजें हैं, उनके बारे में विचार करना चाहिए आदमी को कभी कभार। अध्यात्म है आप बहुत? आध्यात्म का आपके हिसाब से अर्थ क्या है? आप किसी प्रैक्टिस में विश्वास रखते होंगे? अध्यात्म का अर्थ है अध्ययन प्लस आत्म, खुद का अध्ययन करना। जो खुद का अध्ययन करता है वो हर एक बंदा अध्यात्म है, जरूरी नहीं हो जाके मंदिर की घंटी बजाए। जैसे आप कह रहे हो कि बॉडी से पार या इससे पार कुछ है, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी भी है, साइंटिस्ट भी मानते हैं। ये तो ठीक है, पर मैं कह रहा हूं इससे पार क्या है? ये तो जानूंगा उस दिन, बताऊंगा। आध्यात्मिक बात वो एक इंटरव्यू का अलग पार्ट होगा उसके लिए, एंटरटेन से बाहर कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि हु आई एम, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। सबसे बड़ा सवाल तो आज तक यही रहा है ना। हाँ जी, उससे फिर आपकी ऑडियंस बोर हो जाएगी इस बारे में अगर लंबी चर्चा। नहीं करो, बात करो, कोई हमारी ऑडियंस को बोर होने वाली नहीं है। ये तो प्रैक्टिस करने की चीजें हैं, अनुभव करने की चीजें हैं। क्या मेडिटेशन करते हैं आप? मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या करते हैं, मतलब क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं जो आप कहते हो बॉडी के भी पार हो जाता है बंदा? हो जाता है। आप कह रहे हैं कि एक और भी लेवल होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ वो कैसे होता है? जिस भी आप चीज को पढ़ लो, जिस भी आप चीज को सुन लो, तो आपको वो यही बताएगी कि सिर्फ आदमी शरीर नहीं है। कहीं पे भी टैगलाइन पढ़ लो, आप गुरबाणी में पढ़ लो या सनातन धर्म में पढ़ लो या कहीं पे भी पढ़ लो, एक इलेक्ट्रॉनिक बॉडी भी होती है, भावनाएं होती है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि जिस बंदे को हम याद कर रहे हैं उसका फोन एकदम से आ जाता है, तो फिर ये बॉडी तक की तो बात है नहीं। सबसे बड़ा अनुभव तो यही बता दूं, आपके साथ भी हुआ होगा। बिल्कुल, इससे बड़ा प्रूफ क्या है? और बताओ, क्या चर्चा करूं मैं इसके बारे में? ये तो कह रहे हैं कि नेचर हमने बर्बाद कर दी। पहले तो ऐसे मैसेज चले जाते थे, जब ये कम्युनिकेशन की ये थोड़ी नहीं आई थी, फोन पे बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, किसी को याद भी करते हैं बहुत मन से वो। हाँ, फोन पे बात कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई हैं कि जैसे एक जगह कोई बंदा चला है, जहाँ एक बंदे किसी की डेथ हो गई, उसका कुत्ता रोने लग गया, या अगर अच्छा वो घर आ रहा है तो कुत्ता खुश हो गया। ऐसे भी सिग्नल, मतलब मैन टू एनिमल भी जाते हैं। हाँ, एनिमल्स में भी जाते हैं, किसी भी नेचर में भी, पेड़ों में भी जाते हैं। अब तो जैसे फोन पे बात कर रहे हैं, कोई तार थोड़ी जुड़ा है, एक तरंग है, वेव है। ऐसे ही अपनी इलेक्ट्रॉनिक बॉडी है, उसकी भी वेव है जो अपने तो कोई अनुभव इसके बिना आपका कोई अनुभव प्लेनेट है जो उनके ये सेंसर हैं, 7 चक्रास बोलते हैं इनको, जो भी अपनी बॉडी में होते हैं वो उनके सेंसर है जिनको रिसीव करते हैं। वो ऊपर टावर हैं, ये हमारी जैसे फोन में सिम होती है, हमारी बॉडी में से सेंसर है, वो फील करते हैं। उनके हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ बुरा समय आता है, अच्छा समय, क्योंकि सोच पे होता है, सोच बदलती है। और एक आदमी कोई भी किरदार बोलता है मैं इस तरीके का हूँ, एक तरीके का नहीं होता। वक्त के साथ सोच बदलती है, टाइम के साथ बदलती है, नजरिया भी बदलता है, वेव्स इफेक्ट करती है, नेचर इफेक्ट करती है अपने को सबसे ज्यादा। मून जब भी अपने मून की कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्या बोलते हैं जिसको पूर्णिमा बोलते हैं, उसको ज्वार भाटा उठता है ना, तो अपनी बॉडी में 70% क्या है, पानी। तो अपने को इफेक्ट क्यों नहीं करेगी कुदरत? वो इसी को तो अध्यात्म बोलते हैं, खुद के बारे में अध्ययन करना, वही अध्यात्म है। मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसे एक्सपेरिमेंट, जैसे आप कह रहे हैं कि किसी को याद किया, फोन आ गया, ऐसे एक्सपेरिमेंट और भी कभी लाइफ में कुछ ऐसा अनुभव हुआ है कि यार
ये तो मैं नहीं हूँ, ये तो मैं से पार हूँ। अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा कुछ। म्यूजिक का ही लगा लो आप, ये भी उसी से रिलेटेड है। म्यूजिक कोई इर्द गिर्द है ही नहीं मेरे, फिर भी मैं म्यूजिक में हूँ। कोई राइटिंग में मैंने कहीं से पढ़ाई नहीं करी, म्यूजिक का कहीं से कुछ सीखा नहीं, किसी से बजाना सीखा नहीं, गाना सीखा नहीं, सुर सीखे नहीं, कुछ नहीं सीखा, फिर भी आता है। ये क्या है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है। ये जो आप कह रहे हैं सपना जी के साथ, सपना जी एक एल्बम करेंगे, उसमें आप भी होंगे या मतलब ऑडियो दोनों का होगा? जहाँ उनका फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करना मेरा अरे अभी काम तो आप है बता नहीं। रहे थे फ्यूचर, थोड़ी आप बता ही रहे थे एक प्रोजेक्ट के बारे में। वो अभी अकेले ऑडियो की गाएंगे होती है, या दोनों मिक्स करके आप? मैं सोचता हूँ सोलो करें वो सोलो करें। हाँ, एज ए फीमेल। नाम सोचा है कोई एल्बम का? उसमें थोड़ा सा दिमाग लग रहा है, कोई जबरदस्त नाम होना चाहिए, जिम्मेवारी बड़ी होगी, प्योर उसमें फोक होगा। काफी चीजें हमारे हरियाणा में दबी हुई हैं, अच्छे अच्छे राइटरों की किताबें हैं, तो वो उन्हीं में से कुछ ना कुछ नाम दे देगा परमात्मा जब भी टाइम आएगा। सपना जी रेडी है इसके लिए? आपने बात की होगी? हाँ, ऑलवेज। वो भी चाहते हैं कुछ करें जी। फिल्मों वगैरह में भी मतलब जैसे आने वाले समय में कुछ प्रोजेक्ट हैं आपके? वहाँ पंजाब भी फिल्म आई थी एक, वो गांधी फेर आ गया, रुपिंदर गांधी दा गैंगस्टर का, वो सेकंड पार्ट थी शायद, मेरी और आर्या बब्बर की। उसके बाद में अब क्या है कि अब फिल्मों का तो थोड़ा सा जमाना ढीला ही हो गया बीच में, कोरोना के टाइम पे। ऐसा अपने पास सीन है नहीं कि ऑडियंस दिखा के किसी नए बंदे को बैठा के और प्रोड्यूसर बना दें उसको, वो है नहीं। अपन वही काम करेंगे जिससे अपने गले की रिकवरी करवा सके, या फिर अपनी जेब से लगाएंगे, रिस्क लेना है तो उसके लिए कुछ एक चीजें हैं जो करनी है। अभी एक पायलट एपिसोड शूट करेंगे, सोच रहे हैं कुछ एपिसोड वाइज कुछ करके। तो आप अपने से जुड़ने और नेचर की इतनी बात करते हैं, कभी ऐसा भी लगता है कि सब जो कुछ है छोड़ छाड़ के आके अपने पर एक्सपेरिमेंट किए जाए, नेचर के साथ जुड़ा जाए? एक बार है ना, एक साधु था, उनका कोई चेला हिमालय से आया 6 महीने बाद, बोलता है गुरुजी मैं शांत हो गया, शांति आ गई मेरे अंदर। बोलता कोई नहीं, रह यहाँ पे। 1 महीने बाद वह फिर वही रोले, सारी शांति गई। बोलता है गुरुजी ये क्या हो गया? बोलता वो शांति तेरे अंदर की नहीं थी, हिमालय की थी। जो यहाँ पे रह के अचीव करा जाए वो चीज है। हमें किस किस चीज से भागेंगे? अगर अपन हिमालय में जाते हैं या कहीं सब छोड़ के जाते हैं, बारिश के चक्कर में छात का जुगाड़ वहां पे करना, खाने के लिए रोटियों की व्यवस्था करनी, फिर से वहीं पे ये सब चीजें जुड़ जानी है, चाहे छोटे लेवल पे जुड़े, इनसे नहीं निकल सकते। तो जो दुनियावी जिंदगी होती है ये चलेगी, साथ साथ चलेगी। ये तो चलनी चाहिए, सबकी चलनी चाहिए, सांसारिक आदमी है। ये जो आप बात बोल रहे हो बंदे के अंदर बंदा ढूंढने की, ये तो एक पूरा प्रोजेक्ट है ना। लोगों को ये टाइम चाहिए। लोगों को ये लगता है कि ऐसा नहीं, आप गाड़ी चलाते हुए भी कर सकते हो, कभी भी आप भूल लेते हो। नहीं, मैं तो इतनी औकात है नहीं कोई, मैं ऐसा बड़ा ज्ञान आप अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करी है, आगे बताएंगे, वो तो परमात्मा की इच्छा है। लेकिन किसी भी चीज को छोड़ने के लिए, जब आप किसी चीज को छोड़ने के लिए कोशिश करोगे तो रहेगी आपके दिमाग में ही ना, वो न्यूट्रल होना है जिंदगी में। राजनीति में आने का मन है? मन म्यूजिक में आने का भी नहीं था, बाई चांस हो गया। अब मैं मना कर दूं और कल को आया जाए, अब मैं हाँ भर दूं और सारी जिंदगी ना आया जाए, दोनों चीजें गलत है। वक्त पे है, वो किधर मोड़ता है। एक किसान का बेटा आज गाने गा रहा है, सोची नहीं थी कभी। कभी अगर राजनीति में आना पड़े या ना आना पड़े, वो वक्त की बात है। हर बात का जवाब आप डिप्लोमेटिक देते हो? नहीं, ये तो स्पष्ट बात है। भविष्य की बात मैं कैसे बोल दूं आपको? वो छुपा रहे हैं? छुपाने को बचा क्या है? घर में बैठे हो, मेरे से बात कर रहे हो, सारा चेक कर लो, चाहे कुछ छुपाने को है? ऐसा है मैंने जैसे सपना जी, जहाँ आप कोई मतलब आने वाले समय में ऐसा हो कि लोकसभा क्षेत्र यहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव, और ऐसा हो सकता है कुछ? या ये सेम ही जवाब है, कितनी बार पूछ लो आप। या संभव नहीं है या संभावनाएं हैं पूरी? आपका इंटरेस्ट है, मैं ये कह रहा हूँ, या सपना जी का इंटरेस्ट है? अभी तक तो नहीं है। अभी तक अगर होता तो आज चुके होते। आज की बात कर रहा हूँ। आज तो राजनीति से बस ये है कि हाँ ठीक है, वो उनका काम है। आज हम आर्टिस्ट हैं, कल का पता नहीं। हाँ जी। आर्टिस्ट और दरबारी आर्टिस्ट में कोई फर्क होता है?
दरबारी आर्टिस्ट तब होते थे जब राजा होता था, आजकल भी डेमोक्रेसी बहुत नहीं सारे थी। लोग दरबारी हैं जो सत्ता के लिए गाते हैं। ऐसा हो सकता है, संभव है ऐसा, हम्म। होंगे, फर्क तो होता ही तो आर्ट पर फर्क पड़ता है है। आर्ट पर अब जब कोई राजनीति, मान लीजिए आप किसी राजनीतिक पार्टी के गायक हो गए और अभी आप गायक हैं, एक का नाम बताओ, फिर मैं उसके हिसाब से बताऊंगा उसके आर्ट पे क्या फर्क पड़ा है, कि कौन सा गायक राजनीति गायक हो गया अब, फिर मैं ये बताऊंगा कि उसके जीवन में और उसके आर्ट पे क्या फर्क पड़ा है। अदरवाइज तो कल्पना होगी, कल्पना भी खतरनाक है ज्यादा। जैसे आपके यहाँ पर गजेंद्र फोगाट हैं, वो जो वो ओएसडी बन गए खट्टर साहब के, हाँ जी, आपको लगता है फर्क पड़ा उनकी आर्ट पर? हाँ उनका फर्क पड़ा है, वो अपनी आज़ादी से शोध नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं बंदिश तो दिखवाती है। एक तरीके से वो भी है तो नौकरी, बड़ी नौकरी है, और एक नौकर में और एक अपनी आज़ादी में देखो फर्क होता है। कोई वो हो चाहे कोई भी हो, एक लिमिटेशन तो हो बन जाती है आदमी की, एक लिमिटेड दायरा बन जाता है, फर्क होता है। उनके केस में तो ऐसा हुआ है, कहीं ना कहीं उन पे जिम्मेदारियां सरकार की तरफ से हैं, तो इस तरफ वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते होंगे। बचपन में कैसे थे आप? ऐसा ही था, दाढ़ी मूछ नहीं थी, पर कैसे थे? ऐसा ही जैसा है वो। आप कैसे हैं? वो आपके सामने बैठा हूँ, आप बताइए अरे आप बताइए ना, आप बताइए मैं कैसा लगा, आप, मैं थोड़ी बता सकता आप हूँ बताइए आपके मैं बारे में, कैसा आपसे लगा। पूछूंगा ना आप, अब कैसे हैं आप? मेरे बारे में तो मैं कौन है, मैं पूछूं, तो मैं ये बकरी पूछूं करती कि है। वीर साहू कौन है, ये सवाल है मेरा। 5 मिनट पहले जवाब दिया, मैं खोज रहा हूँ मैं कौन हूँ, मुझे आज तक समझ नहीं आया, मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ मैं कौन हूँ। हाँ जी, आप बताइए कैसा ऐसा लगा। क्यों नहीं ढूंढ पाए आप? मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत तो खोजता है ना बंदा अपने आप को। देखो ये खोजने की यात्रा है ना, एक खुद को खोजने की यात्रा बड़ी शांति और पेशेंस की यात्रा है। ये धक्के से छीनना और ढूंढना अलग चीजें हैं। पा लेना और छीन लेना, जैसे अपन को किसी को कोई पेड़ है, उस पे पहले फूल आएगा, फिर वो फल बनेगा, फिर वो पकेगा। उसको तो ये तो है नहीं कि सीधा अपन फूल को सीधा ही फल पका हुआ बना दें, ऐसा संभव नहीं है। ये जर्नी है, अपन कर रहे हैं एंजॉय, सभी कर रहे हैं, सभी जान रहे हैं। हर एक साल आदमी ये महसूस करता है खुद को, इवन आप भी, और इवन हर एक बंदा मेरे को लगता है महसूस करता है कि पिछले साल से ज्यादा मैं शाना हो गया, पहले इतना था नहीं समझदार, पिछली बार ये कर दिया था मैंने, अब की बार मैं सीखा हूँ कुछ। कोई लीडर अच्छा लगता है आपको आज प्रेजेंट में? नहीं, प्रेजेंट में तो कभी ध्यान नहीं दिया कि कोई अच्छा हो। हिस्ट्री में तो काफी लीडर अच्छे हुए हैं अपने राजे, वीर विक्रमादित्य मेरे को बड़े पसंद है, और जो भी अपने अपने जो भी हरियाणा पंजाब एक ही था, इस समय के भी राजे, राजा पोरस के बारे में काफी सुना है, और मेरे बेटे का नाम भी उनके नाम पे है। अच्छा, हाँ जी। कितने बच्चे हैं? एक बेटा है मेरा, 2 बेटे साल का नाम पोरस है? पोरस जी। पोरस हरियाणा में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे का नाम पोरस के नाम पर रखे हुए हैं। अभी तो शायद मैंने किसी का सुना कल ही। कितनी साल का था वो? ये नहीं, मैंने सुना किसी से कि उसने कहा अपने बेटे का नाम मैंने पोरस रखा है। हाँ, अच्छी बात है, रखना चाहिए, राजाओं के नाम पे रखना चाहिए, इतिहास थोड़ा सा याद रहे। लेकिन उस पोरस का जिस टाइम पे मेरे बेटे का नाम रखा, उस टाइम तक बड़े रेयर थे, मैंने तो नहीं सुना था, हो सकते हैं हो। उस समय पे भी काफी मीडिया ने सहयोग करा था, नाम को अप्रिशिएट करा था आपकी मीडिया ने। अच्छा रिस्पॉन्स था, लेकिन वो बाय चांस से एकदम रखा गया। जब बेटा आया लाइफ में तो बदले आप? हर रोज बदलता है आदमी, बदलता कब नहीं। हर एक 6 महीने में खेतों के रंग बदलते हैं, हर एक 3 महीने में ऋतु बदलती है, हर एक 15 दिन में आकाश बदलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर बंदे को होता है ना कि मैं उस नहीं, अभी तक मेरे ऊपर बेटे की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके दादा दादी संभाल रहे हैं उसको, उसकी तरफ से मुझे कोई ऐसा है नहीं जी। तो नए लीडरों में आपको कोई लीडर पसंद नहीं है, या आप इसमें भी डिप्लोमेटिक होना चाहते हैं कि एक को जाना नहीं अभी किसी को? जब तक हम किसी को जान नहीं लेते, उसको पसंद और नापसंद में तोल नहीं सकते। अभी इस साइड मैंने ध्यान दिया ही नहीं है कि कौन कैसा है। अब मैं आपके साथ वक्त गुजारूं, आपको जानूं साल 6 महीने, उसके बाद मैं आपको बोल पाऊंगा कि आदमी पसंद है या मुझे नहीं है। आज तक मेरी जिंदगी में ऐसा टाइम आया ही नहीं कि मैंने उनके साथ समय बिताया हो या जाना हो।
तो मैं पसंद नापसंद कैसे बोलूं किसी को भी। जैसे आप और सपना जी दोनों आर्टिस्ट हैं, तो वो परफॉर्म करती हैं और आप गाते हैं, कभी आप बिजी होते हो कभी वो बिजी, तो लगातार मिलते रहते, लगातार मतलब मिलके काम करते हैं, या ऐसा होता है कि बहुत बहुत देर मिला भी नहीं जाता क्योंकि दोनों के पास शो होते होंगे? ना, मेरे पास कोई शो नहीं है, करता ही नहीं मैं। सपना के पास है सिर्फ? हाँ, उनके पास है। मैं नहीं करता शोज। अच्छा। तो यहीं पे खेत में या घर पे अपने गाने गुने बना लिए, और काफी काम है करने को, लेकिन ऐसा नहीं है, बढ़िया है शेड्यूल जिंदगी का, बढ़िया। तो अगर कोई आप गीत, जो नया गीत आ रहा है वो सुनाए। नया क्या आ रहा दो है? लाइनें, किसी जो लाइनें लिखी हो, नई लाइनें लिखी हो, कुछ याद हो गई, या जो आप सपना जी से आपने कहा कि वो उनकी टेप होगी, उसके क्या मतलब उसका कुछ सुना सकते हैं? कंफ्यूज हूँ कौन सी लाइनें सुनाऊं, किस बारे में सुनाऊं। काफी लाइनें रोज लिखता हूँ, डेली से 2 लाइनें लिखता रोज हूँ। और सुनाओ कोई जो याद, आपकी बेस्ट लाइन जो आप बोल के। बेस्ट क्या होता है, सारी लाइनें बेस्ट है मेरी, जो मेरे से अंदर पैदा हुई। आपके कितने बच्चे हैं? एक है। एक है? अगर एक और हो जाए तो उनमें से किसको बेस्ट बताएंगे? अंदर की पैदाइश है। आदमी जब वॉशरूम जाता अपने है, गाने कभी लगते नहीं है जो आपने कभी गाए हों पुराने, की यार ये जो आप कहते हो कि बंदा रिवाइव होता रहता है, ये नहीं लगता कि यार इसमें अगर मैं अब गाना हो तो ये ऐसे गा म्यूजिक सकता में हूं? ये चक्कर होता है कि कई बार जो आप लिखते हो, जो गाते हो, जैसे मैंने मान लीजिए किताब लिखी कुछ साल पहले, तो मुझे लगता है कि अब अगर मैं अब लिखूं तो उससे अच्छी लिखूंगा, पर संभावना ऐसी नहीं होती। कई बार ज्यादा छेड़खानी, वहम भी गलत होता है कई बार। आपको लगता है अपने गीतों के बारे में? नहीं लगता, जो गा दिया वो ठीक है, जहाँ आपको लगता तो है कि और ज्यादा उसके बारे में, अगर इसको ऐसे गाता, ऐसे फिल्माता। सबसे ज्यादा मेरे जो गाने लेट होते हैं इसी वजह से होते हैं कि और ज्यादा बढ़िया बना दूं, इतना अच्छा आइडिया है, इस पे और काम करना चाहिए। लेकिन कई बार ज्यादा लेट हो जाते हैं उससे चीजें, तो ये नहीं बोलूंगा कि हाँ ये अच्छी चीज है, ठीक है, जो हो गया बढ़िया है। वो उस नेचर में बने शब्द घूम रहे हैं, ये उसमें गाने, ये भी वो क्या बोलते हैं, नेचर में डिजोल्व हो गए गाने, वो बन गए, ठीक है। नेचर से हमने एक्सेप्ट करके अपने मुंह से गा के दोबारा छोड़ दी, यही बात है। जैसे आपने कहा राजनीति या राजनेताओं में आपका उतना इंटरेस्ट नहीं रहता, जैसे हरियाणा में बहुत सारे आंदोलन होते हैं, किसान आंदोलन हुआ, जाट आंदोलन हुआ, इनमें इंटरेस्ट रहता है आपका? आप जुड़े इनसे कभी? किसका नहीं रहता आंदोलनों में? जुड़े आप आंदोलन में? सबका हाँ, सबसे जुड़ा था मैं। किसान आंदोलन से जुड़ा हूँ, लेकिन दिखाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं जुड़ा। अगर गए आप, जैसे सिंगू टीकरी गए? हाँ, मैं गया था, वहां पे भी गया, लेकिन ये नहीं कि रोज मैं वहां पे बैठ के फोटो डालूं, वो अपने दिल से था, क्योंकि इनकी बात कर रहे थे। अगर हम चंडीगढ़ के फ्लैट में बैठ के किसान आंदोलन का जिक्र करें तो कुछ एक बुद्धिजीवी जैसे आप हो गए, आपको तो वहां बैठ के करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप गूगल पे लोकेशन निकलवाओगे तो आर्टिस्ट में सबसे ज्यादा खेतों में रहने वाला मैं ही मिलूंगा। गूगल पे क्या, इस पे फोन को अगर आप चेक करोगे कि लोकेशन कहाँ की आती है मेरी, तो मेरे को इस चीज का सबूत देने की जरूरत है नहीं कि मैं क्यों था वहां पे और मैंने क्या किया। तो एक नैतिक जिम्मेदारी थी, किसान से हर एक आदमी जुड़ा है, किसानी से हर एक आदमी जुड़ा है, उसमें शामिल होना फर्ज था अपना। और जाट आंदोलन उस समय पे मैं इतना एक्टिव नहीं था, उसमें नहीं था इतना। जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, अब बताओ कैसा लगा? मैं बहुत बढ़िया। तो ये थे वीर साहू, जिनसे बातें हुई और उन्होंने सब तरह की जो उनकी लाइफ है और खास तौर पर जो उनका गाने का जितना भी नजरिया है उसके बारे में उन्होंने सारी बातें बताई। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।